बांग्लादेश में शुभेंदु सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, लोग सड़कों पर उतरे। Action to आप देख रहे हैं, बंगाल में सरकार बनने के बाद कट्टरपंथी आज शुक्रवार की नमाज के बाद वहां प्रदर्शन कर रहे थे शुभेंदु के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। दूसरी तरफ देखिए, शुभेंदु अधिकारी दिल्ली में थे। तस्वीर आप देख रहे हैं, शुभेंदु का काफिला दिल्ली एयरपोर्ट से जिस वक्त निकला है, ये वो तस्वीरें। दूसरी तरफ शुभेंदु दिल्ली में थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शुभेंदु अधिकारी आज मिले। पीएम मोदी से मुलाकात की। इससे पहले शपथ के दौरान पीएम मोदी और शुभेंदु अधिकारी की मुलाकात हुई थी। दूसरी तरफ आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल चुनाव के वक्त पहुंचे थे बंगाल में पीएम मोदी झालमुड़ी खा रहे थे और अब उस झालमुड़ी वाले को धमकी मिल रही है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, झालमुड़ी वाले को जान से मारने की धमकी दी जा रही है और जो भी है बना दो। धमकी पड़ोसी मुल्क से आ रही है। झालमुड़ी खिलाओ। हाँ, अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ, प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते, बस ज्यादा है तो ज्यादा खाएंगे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस झालमुड़ी वाले को धमकी दी जा रही है। देखिए जरा, ये झालमुड़ी वाला कह रहा है इसको बांग्लादेश से धमकी मिल रही है, वीडियो कॉल पर और फोन पर धमकी दी जा रही है। पाकिस्तान से फोन आ रहा है, पाकिस्तान से फोन आ रहा है, धमकी दे रहा है बम से उड़ा देंगे। पाकिस्तान से फोन आ रहा है, धमकी दे रहा है बम से उड़ा देंगे। और वीडियो कॉल हम रिसीव किए थे तो उन लोग ग्रुप में बहुत तरह के हथियार दिखा रहा था कि आपको हम उड़ा देंगे। फिर एक फोन में आ रहा है अभी जिंदा हो या नहीं हो, ये बांग्लादेश से आ रहा है। फिर एक फोन में आ रहा है अभी जिंदा हो या नहीं हो, ये बांग्लादेश से आ रहा है। तो झालमुड़ी वाला इतना डरा हुआ है, वो सोच रहा है मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरी दुकान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने झालमुड़ी खाई और देखिए उसने दुकान बंद कर दी है। दो तस्वीरें देख रहे हैं, पहले दुकान खुली थी फिर शटर डाउन कर दिया है क्योंकि वो भी डरा और सहमा हुआ है। शुभेंदु के ताबड़तोड़ एक्शन से कट्टरपंथियों को ऐसी मिर्ची लगी, वो बांग्लादेश में भी विरोध प्रदर्शन और जुलूस पर उतर आए हैं और बंगाल के नए सीएम तक को आंख दिखाने लगे हैं। क्या कर पाएगा बांग्लादेश पाकिस्तान? क्या कर पाएगा बांग्लादेश पाकिस्तान? शुभेंदु सरकार और उनके फैसले पर जोर नहीं चला तो बांग्लादेशी कट्टरपंथी उस झालमुड़ी वाले को निशाना बना रहे हैं और धमका रहे हैं जो पीएम मोदी को झालमुड़ी खिलाकर रातों रात स्टार बन गया। अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ, झालमुड़ी खाएगा? खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, मोदी को झालमुड़ी खिलाने वाले को धमकी मिली तो शुभेंदु की पुलिस एक्शन और कड़ी सुरक्षा में जुट गई और शुभेंदु के साथ अब अमित शाह ने भी ऐलान कर दिया है कि घुसपैठियों पर चलेगा करारा हंटर। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे। बांग्लादेश और पाकिस्तान की पूरी सीमा को हम अभेद करेंगे। और आइए आपको बताऊं कि झालमुड़ी वाले को धमकी कौन दे रहा है और क्यों दे रहा है। देखिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे इसकी दुकान पर। मोदी के झालमुड़ी खिलाने वाले दुकानदार को मारने की धमकी मिल रही है। उन्हें पाकिस्तान, बांग्लादेश लगातार इन जगहों से धमकी भरे फोन आ रहे हैं। मोदी को झालमुड़ी खिलाने वाले विक्रम साहू देश भर में मशहूर हो गए। झालमुड़ी के बाद सबसे ज्यादा यह वीडियो वायरल हुआ था और उसके बाद चारों तरफ झालमुड़ी की सेल बढ़ गई। लेकिन
अभी झालमुड़ी बेचने वाला और उनका परिवार धमकी के खौफ में है और पुलिस में शिकायत की है उन्होंने। विक्रम ने कहा कि पाकिस्तान से फोन आया और कहा कि मुझे बम से उड़ा देंगे। एक बार तो वीडियो कॉल भी आया जिसमें कुछ लोग हथियार दिखा रहे थे। मैंने कुछ नहीं कहा, फोन काट दिया तो वो बार बार कॉल कर धमकी दे रहे थे, कह रहे थे कि तुम्हें मार देंगे और तुम्हारी झालमुड़ी की दुकान भी उड़ा देंगे। फिर बांग्लादेश से फोन आया और पूछा गया कि मैं जिंदा हूं या मर गया हूं। अनजान नंबरों से बहुत से फोन आ रहे हैं, गाली गलौज और धमकाया जा रहा है। खौफ में विक्रम या तो झालमुड़ी दुकान बंद रखते हैं या खुद दुकान पर नहीं बैठते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए बंगाल पुलिस ने जांच के आदेश दिए। विक्रम और उनकी झालमुड़ी दुकान को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई गई है। विक्रम साहू मूल रूप से बिहार के गया जिले के रहने वाले हैं। आर्थिक तंगी के कारण वो 9वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ चुके हैं और कई सालों से झारग्राम में झालमुड़ी बेचकर घर परिवार चला रहे हैं। झालमुड़ी बेचकर वो रोज 1000 से 1200 रुपए कमा लेते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने उनकी दुकान पर आकर झालमुड़ी खाई। उनकी दुकान पर झालमुड़ी खाने वालों की कतार लग गई। उसके बाद विक्रम साहू रातों रात सोशल मीडिया के स्टार बन गए, लेकिन झालमुड़ी की शोहरत अब उनके लिए खौफ की वजह बन गई है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं विक्रम साहू। पाकिस्तान से फोन आ रहा है, धमकी दे रहा है, बम से उड़ा देंगे। और वीडियो कॉल हम रिसीव किए थे तो उन लोग ग्रुप में बहुत तरह के हथियार दिखा रहा था, माने चौक लाल करके पूरा दिखा रहा था, आंख लाल करके कि आपको हम उड़ा देंगे। ऐसा आप क्या बोलेंगे? हम उनको कुछ भी नहीं बोले, फोन कट कर दिए। फिर एक फोन में आ रहा है अभी जिंदा हो या नहीं हो, ये बांग्लादेश से आ रहा है, बार बार हमें परेशान कर रहा है। ऑडियो कॉल में बहुत फोन आ रहा है, गाली गलौज कर रहे हैं। आएगा तो कोई बात नहीं है, बहुत सारे के पास जा रहा है, क्या कर पाएगा बांग्लादेश पाकिस्तान। बेशक धमकी मिल रही हो, लेकिन झालमुड़ी वाले की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दूसरी तरफ बंगाल में देखिए क्या हो रहा है। बंगाल में अभी भी क्रूड बम मिल रहे हैं। 31 क्रूड बम जब्त किए हैं। और अब देखिए जरा, यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में शुभेंदु के एक्शन का विरोध हो रहा है जिस दिन से सत्ता में आए। दूसरी तस्वीर आई आज शुक्रवार को नमाज बाद की यह तस्वीर है जब लोग सड़कों पर उतरे और शुभेंदु के लगातार बंगाल में जो कार्रवाई की जा रही है, चाहे वो बुलडोजर एक्शन हो या अतिक्रमण हटाना हो या नए ऑर्डर शामिल हो, उसके खिलाफ विरोध हो रहा है बांग्लादेश। Action to अब देखिए जरा बांग्लादेश को परेशानी क्या हो रही। शुभेंदु अधिकारी अपने राज्य में अपनी सरकार बनने के बाद अपने फैसले लागू कर रहे हैं। बांग्लादेश में मौलाना को आखिर क्या परेशानी है? ये है वो मौलाना। बंगाल में सीएम शुभेंदु ने घुसपैठ और पशु वैध पर कड़ा फैसला लिया है, तो उसका असर भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश पर नजर आ रहा है। जुमे की नमाज के बाद ढाका समेत कई जगह भारत विरोधी जुलूस निकले। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने भारत और बंगाल विरोधी नारे लगाए। आरोप लगाया कि बंगाल में मुस्लिमों के साथ ज्यादती की जा रही है। बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं, यह आरोप लगाया जा रहा है। कट्टरपंथियों ने सीएम शुभेंदु को धमकी दी और विवादित बयान भी दिया। 2 दिन पहले भी पशु वध के नियम के खिलाफ कट्टरपंथी सड़क पर उतरे थे। एक कट्टरपंथी मौलाना, इनका नाम है इनायतुल्लाह बासी, शुभेंदु को धमकी दी। कहा अगर शुभेंदु सरकार में बंगाल में मुस्लिमों पर जुल्म नहीं रुका तो बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। सीएम शुभेंदु को बॉर्डर पर दफन करने जैसे विवादित बयान दिए। ज्यादातर कट्टरपंथी जमाते इस्लामी से जुड़े बताए जा रहे हैं। बांग्लादेश में जमाते इस्लामी जैसे दल भारत विरोधी राजनीति करते हैं। मोहम्मद यूनुस की सरकार में इस तरह के विरोध काफी बढ़ गए। तारिक रहमान ने पीएम बनने के बाद भारत से रिश्ते सुधारने की कोशिश की, लेकिन बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद से बांग्लादेशी कट्टरपंथी भड़के हुए। आरोप लगते हैं कि जमाते इस्लामी जैसे संगठन टीएमसी का समर्थन करते हैं। बॉर्डर सील होने और घुसपैठ के रूट बंद होने के डर से भी इनमें बेचैनी है। जानकार मानते हैं कि इसी बेचैनी में वो जहरीले बयान दे रहे हैं। तो क्या वो बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए अपने बयानों से
वो लोगों को उकसा रहे हैं। सुनिए जरा मौलाना और कट्टरपंथी क्या कह रहे हैं बांग्लादेश के। हम अगर मस्जिद के माइक पर अजान नहीं दे पाए तो उसके मंदिर से भी किसी माइक की आवाज नहीं आनी चाहिए। हम जिहाद करके जिंदा रहना चाहते हैं, ये सब बंद नहीं हुआ तो भारतीय दूतावास का घेराव करेंगे। बीजेपी के आने के बाद मुस्लिम लोगों के घरों और मस्जिदों को निशाना बना रहे हैं और तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसका विरोध करते हैं। भारत सरकार ने ये तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे। कौन नया घुसपैठिया आया है, क्या रूट है, कहां से तस्करी हो रही है, कहां से गौ तस्करी हो रही है, ये सारे रूटों को चुन चुन कर बंद करना, समाप्त करना, ये बीएसएफ की जिम्मेदारी है। सीमा सुरक्षा बल के जवानों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि ये 60वें साल में ही हम स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट को लॉन्च कर बांग्लादेश और पाकिस्तान की पूरी सीमा को हम अभेद करेंगे और इससे आपके काम में आपको बहुत बड़ी तकनीकी सहायता उपलब्ध हो जाएगी। और क्या यही वजह है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी परेशान है? क्योंकि बॉर्डर सील हो रहे हैं और जो उनकी अब तक मनमर्जी चलती थी वो अब बंद होगी। इसके अलावा यह भी एक वजह है, कहा जाता है बहुत से पशु तस्करी होती थी। अब हाल ये है कि बंगाल में कोई गाय खरीदने को तैयार नहीं है। जो लोग गाय बेचने आते हैं, गाय बेचने आते हैं, गाय हत्या के लिए, कुर्बानी के लिए, वहां कोई गाय खरीद नहीं रहा है। তাহলে তোমাদের মাথা যেখানে তোমরা ঘরে নিয়ে পুজো করো, বেকার এই মাঠে আনো নেই, মাঠে আনলি আরো আমাদের এখানে আমাদের যে মোল্লা ভাই কিনবে সে ওটা কুরবানির জন্য কিনবে, এটা আমাদের বছরে একটা উৎসব। তাই তোমরা এটা যেহেতু তোমাদের মাথা যেখানে, তাহলে তোমরা কেন হাটে বেচতে এনেছো? এটা চলে যাও চলে যাও, বেকার থাকো নি, যাও চলে যাও, বেকার তোমাদের মাথা তুমি ने চলে যাও, বেকার এখানে আনো নি, এটা কুরবানির হাট। तस्वीरें आप देख रहे हैं, गाय बेचने वालों की तो लाइन है, लेकिन जब से शुभेंदु ने बैन लगाया है कोई खरीदने को तैयार नहीं है। एक और तस्वीर आपको दिखाऊं जो सामने आई है, कुछ लोग पशु तस्करी कर रहे थे, गौ तस्करी। ये देख रहे हैं, इस बजड़े में से गाय निकली है जब इसे रोककर जांच की गई। और यह सख्ती बढ़ाई गई है क्योंकि बकरीद है। बकरीद से पहले प्रशासन की पूरी कोशिश है कि ऐसी कोई हरकत ना हो जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति और चुनौती सामने आए। ये फिरोजाबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं, पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है और अनुज इस फ्लैग मार्च को लीड कर रहे हैं। चौधरी फिरोजाबाद में पोस्टर ने फ्लैग मार्च कर रहे हैं और हालात का जायजा ले रहे हैं। अब आपको बताऊं, हर राज्य ने बकरीद में अपने अपने दिशा निर्देश जारी किए, किन का पालन करना है, किन चीजों का। सबसे पहले देखिए जरा पश्चिम बंगाल में गौ हत्या कुर्बानी पर नया फरमान आया है। गाय, बैल और बछड़ों की कुर्बानी पर बैन लगा दिया है। दूसरे जानवरों की कुर्बानी के लिए सर्टिफिकेट जारी हुए। बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के बंगाल में पशु वध बैन है। सड़क किनारे सार्वजनिक जगह पर भी कुर्बानी बैन है। नियम तोड़ने पर 6 महीने की जेल और जुर्माना है। उत्तर प्रदेश में गाय, बछड़ा, बैल की कुर्बानी गैर कानूनी है। राज्य में खुले में कुर्बानी पूरी तरह से बैन है। मस्जिद या निजी परिसरों के अंदर कुर्बानी होगी। चौराहे पर कुर्बानी देना सख्त मना है। नियम तोड़ने पर 10 साल जेल या 5 लाख रुपए का जुर्माना है। और महाराष्ट्र में देखिए, सार्वजनिक स्थानों पर जानवरों की कुर्बानी बैन है। सड़कों, फुटपाथों और मैदानों में कुर्बानी बैन है। कुर्बानी सिर्फ प्रशासन की तय जगह पर होगी। नियम तोड़ने पर मकोका के तहत कार्रवाई होगी। गैर कानूनी बूचड़खानों पर मकोका लगेगा और गौ तस्करी करने वालों पर भी मकोका लगेगा। मकोका भारत के सख्त कानूनों में से एक है। अंडरवर्ल्ड माफिया को खत्म करने के लिए 1999 में शुरू किया गया। मकोका में 15 की बजाय 30 दिन की रिमांड मिलती है और दोषी पाए जाने पर 5 साल जेल से फांसी तक संभव है। दिल्ली में देखिए, बकरीद पर गौवंश, गाय की कुर्बानी गैर कानूनी है। बछड़ा और ऊंट की कुर्बानी पर भी बैन है। सार्वजनिक स्थानों पर पशुओं की खरीद बिक्री गैर कानूनी है। सार्वजनिक स्थानों पर भी कुर्बानी बैन है। ऐसा करने वालों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा।
सिर्फ वैध स्थलों पर भी कुर्बानी की इजाजत है। सुनिए जरा, अलग अलग राज्यों के अपने अलग अलग नियम हैं, सुनिए सियासतदानों को। गो हत्या करना ये कोई धार्मिक परंपरा नहीं है, धर्म के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। इस्लाम जहां से आई वहां तो गाय है ही नहीं। जानबूझ करके हिंदू समाज को दुखी करने के लिए यहाँ गो हत्या होता था, और कानून को मानते हुए अपना त्योहार को मनाना चाहिए। इसमें सबकी भलाई है, खुद मिलजुल करके खुशी से मनाए सब। भाजपा का पॉलिसी हम समझ नहीं पाते। ये मुस्लिम लोगों को जो कुर्बानी है उसके ऊपर ये स्टेट में कुछ एम्बार्गो दिया है, लेकिन वही सेम चीज एक्सपोर्ट हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट फॉरेन एक्सचेंज के लिए वो एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये क्या डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी है? बंगाल में वो बारन कर रहा है और दिल्ली से वो एक्सपोर्ट कर रहा है। माहौल खराब करने के लिए कर रहे हैं, नफरत पैदा करने के लिए कर रहे हैं। कर क्यों रहे हैं? विवाद पैदा करना है। ये नियम कानून तो हर राज्य में बने हुए हैं। तो इस तरह विवाद पैदा करना, लोगों का ध्यान असली मुद्दों से हटाकर ये जो बिल्कुल ही अप्रासंगिक मुद्दे हैं उन पर ले जाना, यह इनका टूल किट है। हर ईद पे ये टूल किट आपको दिखेगा। वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने कोई गैर कानूनी बात नहीं कहा है जो सड़क पे नहीं कटेगा, और ये तो हर जगह होनी चाहिए। बिहार हो या हमारा बेगूसराय हो, सड़क पर जो वैध जगह है वही कटे। गौवंश, गाय, बछड़ा तथा ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से गैर कानूनी है, और ऐसा करने पर या ऐसा करने की कोशिश करने पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर, सड़कों में, गलियों में, सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। कौन है ये हुमायूं कबीर जो मुसलमान के सरपरस्त बन रहे हैं, अपने आप को बहुत बड़ा मसीहा समझ रहे हैं? कुल मिला के 2 सीट जीतने की औकात नहीं हुई और पूरे मुसलमान कम्युनिटी का ठेका ले रहे थे। जो नियम कानून है वो सबके लिए है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। मानेंगे तो ठीक है, वरना जेल में उठा के बंद किया जाएगा। अब देखिए जरा, बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को ऐसा लग रहा है बहुत सी चीजें दुरुस्त करने की जरूरत है। उनका दावा है और आरोप रहा है कि टीएमसी के दौर में नियम, कायदे, कानून टीएमसी वालों के लिए नहीं थे। एक तस्वीर सामने आई कि अवैध टोल बूथ बना हुआ था जिस पर बुलडोजर चला। अब देखिए जरा दूसरी तरफ एक तस्वीर सामने आई है हुगली से। ममता बनर्जी के करीबी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये 2 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। एक तस्वीर आप देख रहे हैं, ममता राज में एक डॉन रहा जिसका नाम था सोना पप्पू, उसके ठिकाने पर रेड हुई है, जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, डीसीपी शांतनु के घर पर रेड हुई है और बताया जाता है दोनों मिलकर बड़े काम कर रहे थे, जिसके बाद ये एक्शन हुआ है। और दावा यह है कि जो कुछ शुभेंदु कर रहे हैं उसके बाद टीएमसी में खासी हलचल है, और हलचल का आलम यह है कि टीएमसी के अंदर भी क्या फाड़ और फूट हो रही है। तस्वीर आई है, आज की तस्वीर आप देख रहे हैं। अभिषेक बनर्जी पर आरोप लगे हैं, उनकी संपत्तियों की लिस्ट निकाली जा रही है। पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा इस पर। যে অবৈধ অংশ মার্ক করে দেবে উত্তর আমার থেকে নিয়ে যাবেন। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के भतीजे हैं, और शुभेंदु ने कई बार दावा किया, उनकी सरकार ने दावा किया कि लिस्ट निकलवाई जा रही है ममता बनर्जी के भतीजे की कितनी संपत्ति है, कहां कहां संपत्ति है, उसके बाद उसकी जांच होगी। अब क्या ममता बनर्जी की पार्टी में भगदड़ की स्थिति है? कई नेता छोड़ छोड़कर भाग गए हैं। देखिए जरा, बंगाल में हार के बाद ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ती जा रही है। ममता के करीबी पूर्व मंत्रियों की गिरफ्तारी हुई तो पार्टी के कई बड़े सांसद और विधायक बागी हो गए। कई नेता, पार्षद और करीबी उनका साथ छोड़ने लगे। उत्तर 24 परगना में टीएमसी के 30 से ज्यादा पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है। खबर है कि कोलकाता के मेयर हैं, ये आप तस्वीर देख रहे हैं, फिरहाद हकीम भी इस्तीफा दे सकते हैं। फिरहाद हकीम टीएमसी के बड़े अल्पसंख्यक नेता माने जाते हैं। ममता सरकार में शहरी विकास और नगर पालिका मंत्री रहे। फिरहाद आजादी के बाद से कोलकाता के पहले मुस्लिम मेयर हैं।
लेकिन खबर है कि वो अब मेयर पद और टीएमसी छोड़ना चाहते हैं। इससे पहले कई सांसद और विधायक भी बगावत का संकेत दे चुके हैं। शुभेंदु सरकार के फैसले के खिलाफ ममता ने जब धरना दिया तो इसमें टीएमसी के 80 में से महज 36 विधायक मौजूद रहे। विरोध प्रदर्शन से 44 विधायकों की गैर मौजूदगी से हड़कंप मचा। क्या ममता की पार्टी में कलह और बड़ी दरार पड़ गई है? क्या ममता और अभिषेक की नीति और फैसले से नाराजगी बढ़ी है? खबर है कि पिछले दिनों ममता बनर्जी के घर हुई बैठक में अभिषेक बनर्जी का विरोध हुआ। कुछ विधायकों ने अभिषेक बनर्जी पर फैसले थोपने का आरोप लगाया। फाल्टा सीट से जहांगीर के हटने के पीछे भी सवाल उठाए गए। ममता ने हाल में जब अपने घर पर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई तो उसमें पार्टी के 6 सांसद 15 विधायक गैर मौजूद रहे। तो चर्चा होने लगी कई टीएमसी सांसद विधायक पाला बदल सकते हैं। तो ऐसा होता है जब पार्टी हारती है तो फिर भगदड़ मचती है। सुनिए सियासतदान क्या कहते हैं। बुलडोजर किया जा रहा है कलकत्ता शहर में, जो हम लोग कभी नहीं देखे। 15 साल में ममता बनर्जी का सरकार चली है, लेकिन गरीबों के पेट में कभी भी लात नहीं। हिसाब तो आपको देना होगा। आप भारतीय नागरिक है, आप कहीं पर जा सकता है। आपका नेता युवराज अभिषेक बनर्जी को अदालत ने बोला है देश से बाहर नहीं जाएगा। आप लोग भी देश से बाहर नहीं जा सकते हैं जब तक बंगाल के लोगों को आप जो डिपार्टमेंट संभालते थे उसका 15 साल का पूरा हिसाब आपको देना है। इसमें अगर राजनीति करना है कि लोकतंत्र का हत्या हो रहा है तो हत्या होने दीजिए। लोगों को बचाने के लिए हम लोग को ये स्टेप लेना है। हम लोग अभी जिंदा है। हम लोग पुष्पा नहीं, जहांगीर नहीं, हम लोग इलेक्टेड एमएलए। तृणमूल को झंडा लगाने के लिए कोई लोग बचा नहीं। पूरा पश्चिम बंगाल अब एक नया सपना देख रहा है, आने वाला कल का सपना। अभी कोई पुष्पा नहीं, कोई दबंग नहीं। शेर की छाल पहनने से ही बकरी कभी शेर नहीं बनता। स्पष्ट रूप से यही वार्ता है कि बीजपुर, कचरापाड़ा, हालीशहर, नेहटी, भाटपाड़ा और गरुड़िया, इन सब जगहों पर बहुत सारे तृणमूल कांग्रेस के काउंसिलर, इंक्लूडिंग भाटपाड़ा में तो चेयरमैन ने भी रिजाइन दे दिया। नेहटी में पार्थो भौमिक का भाई शेखर भौमिक ने रिजाइन